आज हम आपको बताने वाले हैं मसूरी गांव के इतिहास के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं गाज़ियाबाद से मसूरी गांव के लिए। मसूरी गांव शहर और गाज़ियाबाद और हापुड़ के बीच में पड़ता है। इस वक्त आप जो वीडियो देख रहे हैं यह ज़िला गाज़ियाबाद के ज़िला कलेक्ट्रेट के सामने का रोड है। यहाँ से कुछ दूरी पर शास्त्री नगर भी है। यहीं पर एसपी ऑफिस और ज़िला कोर्ट भी यहीं पर है। हापुड़ चुंगी पार करने के बाद हम पहुँच गए हैं गोविंदपुरम के सामने। वहाँ पर पुलिस लाइन भी है। यहीं पास में हरसाऊं गांव है जो काफ़ी चर्चित गांव है। हरसाऊं गांव के पास सदरपुर गांव भी है। इसके बाद रेलवे पुल पार करने के बाद हम पहुंच गए हैं डासने के पास। डासना भी काफ़ी प्रसिद्ध कस्बा है। यहाँ चेयरमैन होता है। डासना कस्बे का इतिहास ज़िला गाज़ियाबाद से भी पहले का बताया जाता है। मुग़लों के वक्त का कस्बा है। बताया जाता है कि मुग़लों के वक्तों में यहाँ कुछ दिन के लिए हिंदुस्तान की राजधानी भी रहा है। हम हैं मसूरी गांव के पास। मसूरी गांव का इतिहास अंग्रेज़ों के शासनकाल का बताया जाता है। एक अंग्रेज़न मैम थी जिनकी ज़मींदारी में मसूरी और आसपास के 12 गांव और उनकी ज़मींदारी हुआ करती थी। वह यहाँ की पीली कोठी में रहा करती थी। जो पीली कोठी काफ़ी मशहूर जगह उस वक्त हुआ करती थी और आज भी काफ़ी मशहूर है। अनवर साहब की कोठी कहलाती है। जब देश आज़ाद हो गया था अंग्रेज़ों से ताहिर साहब के दादा ने यह कोठी अंग्रेज़ों से ख़रीद ली थी। तो आइए हम मिलते हैं चौधरी साहब अनवर साहब के बेटे ताहिर चौधरी साहब से, जो कि इस वक्त पीली कोठी के मालिक कहलाए जाते हैं। आइए उनसे करते हैं मसूरी के बारे में कुछ ख़ास मुलाकात। आज हम रूबरू कराते हैं आपको राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व सांसद अनवर चौधरी के जो बड़े बेटे हैं मोहम्मद हाजी ताहिर अली जी। तो आज हम जानकारी लेंगे उनसे मसूरी की कि यहाँ पर मसूरी में आज जो मसूरी जो पूरी तरीके से विकसित रूप से दिखाई देती है और मसूरी में चारों ही तरफ विकास ही विकास और इंडस्ट्री और फैक्ट्रियाँ और यहाँ पर बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड और यहाँ पर हाईवे। तो यहाँ पर आज जो तरक्की हुई है आज से पहले यहाँ के क्या हालात थे आइए जानेंगे ताहिर चौधरी जी से। जी ताहिर भाई। जी नमस्कार जी, बताइए आदाब। ये मसूरी जो आज हमारे लोग जानते हैं जी, तो मसूरी के बारे में आप बताइए। मैं क्या जानना चाहते हैं आप बताइए मुझे, वही मैं बताऊंगा आपको। मसूरी गांव जो है तो बहुत पुराना गांव है हमारा जी। एक तारीखी कितने दिन पुराना गांव है लगभग ये तो मैं अंदाज़ा नहीं बता सकता क्योंकि मैं तो अभी इतनी अपनी एज तक का ही बता सकता हूँ। जो मेरे बुज़ुर्ग आए 3-4 पीढ़ी तो मुझे अपनी याद है जी।
और उनसे पहले कब आए कब, इसका मुझे सही से ज्ञान नहीं है। और मसूरी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज में ये 12 गांव हमारे जो राजपूत रांगड़ गांव हैं उन्हें ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनाम में दिए थे, लगान वसूल करने के लिए दिए थे। और ये उनसे वो अपना लगान यूज़ करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। जो यहाँ उन्होंने अपना कारिंदा भेजा, उनका नाम, वो कर्नल थे, कर्नल के नाम से मशहूर थे। उन्होंने ये पीली कोठी बनाई नहर और आपके यहाँ झाल है, नाहल के पास एक पिकनिक स्पॉट है, झाल कह देते हैं आप, वो सिंचाई विभाग के अंडर है, वो भी उन्हीं का बनाया हुआ है। नहर के आसपास के जो जितना भी यहाँ कंस्ट्रक्शन करा है पुराना, वो ज़्यादातर उन्हीं का अंग्रेज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही। नहर के पुल हुए, हाँ, नहर के पुल हैं, सिंचाई झाल है, हमारी ये पीली कोठी है। और एक यहाँ हमारे इसमें ज़मीन पड़ी थी, उस अभी है गांव के उसमें कब्जे में है जी। और उसमें भी एक बिल्डिंग थी, वो गिर गई, उसकी देख रेख नहीं होने की वजह से वो गिर गई। उसमें क्या बना हुआ था? एक बंगला टाइप था, जिसमें वो अपना रिहाइश करते थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के टाइम पे बड़ी बड़ी हौज बनी हुई हैं जिनमें वो नील बनता था, जो नील का काम था, नील बनता था जी। और जब से ये हमारे पास तो ये 40-50 साल से तो हमें याद है सब, बाकी तो अभी तो जो बात और जो पुरानी बातें वो तो बुज़ुर्ग भी बता सकते हैं। और हमारे राजपूतों का जो है, हमारा जो यह राजपूत बेल्ट है, ये राजस्थान से बिलोंग करती है। राजस्थान से कभी हमारे बुज़ुर्ग या हमारे बड़े आए थे, फिर इन गांवों में बसे थे, जब से है ये मसूरी। और यहाँ पर ब्रिटिश सरकार की बनाई हुई और मसूरी के अंदर क्या क्या ऐतिहासिक क्या और तो नहीं है। सबसे ऐतिहासिक तो यही बिल्डिंग है अभी फ़िलहाल, पीली कोठी, जो हमारे 70s के आसपास हमारे हमारे दादा ने और हमारे वालिद साहब ने, जो पूर्व सांसद रहे यहाँ से, अनवार साहब, उन्होंने ली थी ये। अच्छा, जैसे कि अब यहाँ पर जो आजकल मसूरी को बहुत खासकर लोग जो है चाह रहे हैं, मसूरी को लोग मसूरी में आना चाह रहे हैं। लोगों का मानना है कि मसूरी में अच्छा निर्माण हो रहा है और अच्छा विकास चल रहा है, और यहाँ की दशा जो है देखते ही देखते एक विदेशी प्रारूप ले रही है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो मसूरी एक तो ऑन रोड गांव है, पहला गांव तो ये ऑन रोड है। जितने भी हमारे गांव हैं वो थोड़ा रोड से हट के हैं, जैसे नाहल है, डबारसी है, इधर आपका और गालंद है, लाखन है, ये सब थोड़े से रोड से गैप है इनमें। और मसूरी क्योंकि स्टैंड है, 4-5 गांव 10 गांवों का स्टैंड है, और यहीं इसी वजह से सब आते हैं कि आने जाने की सुविधाएं बहुत हैं। और वैसे भी बहुत सुविधाएं, जैसे पेट्रोल पंप है, आपका अस्पताल है, यहाँ हमारे बराबर में क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, होली क्रॉस हॉस्पिटल है, अस्पताल है। यही आदमी की जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो यहाँ अवेलेबल हैं, इसलिए। और मेन चीज़ ये है कि यहाँ थाना भी मसूरी ही लगता है सारे एरिया का, तो ज़्यादातर आदमी का जो भी काम होता है प्रशासनिक है, तो वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से उसकी यूज़ होता है। और जाने आने का साधन है, दिल्ली गाज़ियाबाद आने जाने के लिए कभी भी आप किसी वक्त भी रात में कितना ही लेट आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन है, और क्या चाहिए आदमी को, जो इसलिए मसूरी में ज़्यादातर सब आदमियों का आना जाना, और जो उसका जो प्राकृतिक रूप है वो भी अच्छा है। इधर नहर है हमारे साइड में, और पब्लिक जो है इसलिए रहना चाहती है कि भी आने जाने में सुविधाएं बहुत हैं। और गांवों में शाम के बाद जाने की प्रॉब्लम हो जाती है, और वो नहीं जा पाते, रात को नहीं जा पाते, कोई साधन नहीं है कि गाँव आप नहीं जा सकें। तो बहुत ज़्यादातर गाँवों वालों ने अपने मकान यहीं बनाए हुए हैं मसूरी नाम। अंग्रेजों के टाइम में ये केंद्र रहा आपकी जो? हाँ, ये शुरू से ही केंद्र रहा है मसूरी। अंग्रेज़ों ने इसे केंद्र बनाया, ये जब से अपना केंद्र उन्होंने माना, मसूरी से ही वो अपना ये 10-12 गाँवों का केंद्र रहा है ये। और उसी वक्त से ये, जब से अब तक ये केंद्र ही है, उन सब गाँवों से ताल्लुक़ है इनका। और उससे वो राजस्व अपना लेते थे लगान, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। अच्छा, ये जैसे झाल है, ये अंग्रेजों ने बनाई? ये अंग्रेज़ों का ही बनाया हुआ है जी। ये नहर और ये जहाल वाल सब अंग्रेज़ों का ही बनाया हुआ है। ये नहर जो निकाली जी, ये अंग्रेजों ने? हाँ, हमने तो बहुत पहले से देखी है, मगर कहते सुनते तो बुज़ुर्गों से यही आए कि ये सब अंग्रेज़ों का बनाया हुआ। और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो उनका कंस्ट्रक्शन जो अलग दिख जाता है। मुग़लों का और अंग्रेज़ों के कंस्ट्रक्शन में बहुत फ़र्क है। मुग़लों के कंस्ट्रक्शन में आपको कारीगरी नज़र आएगी, आपको जितने भी उसमें आप देखेंगे तो नक्काशी बहुत होगी। और जो
अंग्रेज़ों की वो सिंपल होती है, मगर उनके जो है जैसा अभी हमारी बिल्डिंग है इनका जो है अलग ही नमूना है। जितनी गर्मी बाहर पड़ेगी बिल्डिंग अंदर ठंडी हो जाएगी, इतनी ठंडी रहेगी। और जितना ठंड बाहर पड़ेगी इतनी ही अंदर से गर्म हो जाएगी। ये खूबी है। हाँ जी, विशेषता है ये विशेषता है उनकी अपनी कंस्ट्रक्शन की जी। और अब चलते हैं मसूरी के अंदर, मसूरी के पुराने निवासियों से लेंगे यहाँ के बारे में जानकारी। यहाँ के एक पुराने निवासी हैं, साबिर आरती के नाम से मशहूर हैं। करते हैं उनसे मुलाकात और जानते हैं उनसे मसूरी के बारे में। हमारी न्यूज़ प्लस वन की टीम इस वक्त मौजूद है मसूरी में। हम इस वक्त साबिर भाई के निवास स्थान पर हैं। हम इनसे यहाँ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जैसे यह मसूरी ब्रिटिश के समय में राजनीतिक केंद्र रहा है। आप यहाँ के पुराने इस क्षेत्र के पुराने निवासी हैं जी। मसूरी की तरक्की का क्या कारण है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। आपकी या पिछली तरक्की का? आपकी तरक्की के बारे में बताएं, मसूरी की आपकी तरक्की के बारे में। यहाँ के लोगों का खासतर जो ध्यान रहा बिजनेस की तरफ रहा। वो चाहे सब्जी बेचें या दूध बेचा या उन्होंने सगे के रहे बेची, कुल मिलाकर बिजनेस में रहे। और बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को तरक्की लाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम भी है कि 75% रोज ही बिजनेस में है और 25% बाकी सब चीज़ में है। छोटा सा काम लेके बैठ जाओ बिजनेस का, अल्लाह ताला उसी पर चला देता। पहली बात तो बिजनेस। दूसरी बात, यहाँ पर कोई ऐसा फिसाद या आपस में तफरीका नहीं है जो आपस में खबर खत चक्कर में रहता हो। हर आदमी बड़ा खुशहाली से प्यार से मिलता है, भाई भाई की तरह रहते हैं। जहाँ फिसादात हो जाता है सैकड़ों साल वहाँ पे घास नहीं जमती। सिर्फ तरह के कारण ये लोग कमाने खाने वाले तरक्की तरफ चलते रहे। मेरे होश में यहाँ तकरीबन एक हल्की सारी जमीन थी, एक ट्रैक्टर की। लोगों ने इस तरीके से खरीद के इतनी जमीन हो चुकी है, अच्छे खास जिम्मेदार लोग बन गए। क्यों? अमन से कमा दिखाते हैं, चैन सुकून है, सबका एक का बड़ा अदब करता, छोटे क्या करता। यही तरक्की की पहचान है। और जहाँ नत्तफाकी हो गई वहाँ घास नहीं जमती। इतना पैसा कुछ खा जाएंगे खाने वाले, कुछ खा जाएंगे दलाल, और खा जाएगा कोर्ट, और कोई खड़े रह जाएगा नंगा साल भर में। और कहीं भी मैं दरखास्त करता हूँ अपने भाइयों से, हमें कोई बंटवारा नहीं है। हमें माँ बाप की संतान है, दो की नहीं है। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं मानता। आपस में जब तक मिलके ना रहोगे और इनके दर्द को ना पहचानोगे तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की जब होगी सब एक मिलके कुनबा रहेगा। कोई बंटवारा मन नहीं है। बंटवारा आज की नीति है तो चली आई है, लेकिन इसे समझना होगा हमारे भाइयों को, और समझना चाहिए। अभी एक आदमी बेमतलब खामखा में राज की नीति चक्कर मार के फंसवा दिया, ये होता ना होता, उसी जिंदगी दफन हो गई। 10 करोड़ 10 फैले असर पड़ता उस बात का बजाय एक के, लेकिन उसका अंदाजा नहीं होता लोगों को। जिस टाइम में पहला शरीयत नाजिल हुआ तो एक औरत के हाथ कलम होने थे। मैं बता रहा हूँ आपको शायद दिमाग में ना हो। एक औरत चोरी में, ये पहले शरीयत नाजिल था। तो आप बैठे, साहबा बैठे हुए थे, आपका चेहरा उबार विचलित हो गया गम के मारे। तो साहबा ने कहा नहीं अल्लाह, अगर आपको इतना गम था माफ कर देते। बोले नहीं, कसम खुदो के अपने भाई को हमें माफ कर दो तो कैसा है, चाहे किसी कौम से भी क्यों ना हो। और जब यहाँ आ जाए फिर इंसाफ होना चाहिए। जरूरी है हमें गुंजाइश करने के भी दिलों में और अपने भाई को समझने की। तरक्की करनी है तो अमन से रहना है, सुकून से रहना, कमाना खाना है। और बर्बाद होना तो इत्तेफाकी पैदा कर लो। बर्बादी खासे कुछ और चारा नहीं, खाना खराबी है। ब्रिटिश सरकार के वक्त में जो ये फंसा है तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ कोई खास सुविधा दी थी? नहीं, यहाँ तो खास सुविधा इतनी थी कि बेचारों एक चक्की बनवाई उधर झाल पे, और ये रेल वाल वगैरह सभी ने निकलवाई थी। बहुत सुविधा गांव में हुई। जुल्म तो थे लेकिन लोगों ने काम भी किया। तो इसका
गांव में जमींदार किनका था उस टाइम? ब्रिटिश सरकार के टाइम में जमींदार किनका था? यहाँ एक मिस थी हाँ, उन्हीं के लेडीज, उनका जिम्मेदार था, वो चली गई। वैसे अच्छा पड़ता बतलाते, ये तो होता ही है, जब्ती में आ गया, गुलाम तुम आ गया, तेने ईंट क्यों लगा ली, तोड़ कर फेंक दिया, तू झाँक क्यों रहा, कभी इस कोठी तक झाँक नहीं सकता था कोई, किसी कीमत नहीं थी, झाँकते डंडा बजता था। अल्लाह ने आज़ाद करा दिया, जिनकी थी उन्हें दे दिया, आज वो चले गए। तो ब्रिटिश सरकार के टाइम में यहाँ के लोगों को जमींदार नहीं था, अंग्रेजों को जमींदार था। जिम्मेदार क्या था, अंग्रेज दोनों जो उसे लगाम कहते हैं, जिसे दे दिया चला गया, ना तो खत्म हुई, उसकी माली बन जाती थी, मारूसी चली जाती थी वापिस। लोग बड़े परेशान भी रहे हैं, रोज रोटी से परेशान रहे हैं कि मालिक तो वही थी, अपनी मर्जी मुताबिक चलती थी। और जिम्मेदारों में और राजनीति में ऐसा ही होता है, जनता को ये लोग समझते गुलाम है। ये थोड़ी सी आज़ादी आई तो सांस आया जनता को। ये सगोलिया में आज़ादी आप इस्लाम से पैदा हुआ, इससे पहले नहीं था। अच्छा, पीली कोठी भी ये अंग्रेजों के वक्त में बनी थी या इसके बाद? ये उन्होंने बनाई थी, मिस्र ने बनाई थी। ये मसूरी की जो पीली कोठी है, ये मिस्र ने बनाई। अब ये किन के अंदर में आती है? पीली कोठी अब किन के अंदर में आती है? ये चौधरी अनवर MP साहब के अंदर माध्यम नहीं खरीदी थी ये, उनके वालिद साहब ने, बहुत अरसा हो गया, मेरे ख्याल में 65-66 की बड़ी खरीदी उन्होंने, और उनके अंदर में कोठी क्या ऐसी, मेरे ख्याल में ऐसी कोठी दो ही है, एक इनकी इंग्लैंड में, एक ये कोठी है, और कोठी साल में मिलने के तू। ब्रिटिश सरकार से पहले का कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ ऐसा है जिससे साबित हो तो कि ब्रिटिश सरकार से पहले भी हमारा ये मसूरी गाँव था। ऐसा है, गाँव तीसरी बस बसा है यहाँ के, उससे पहला तो बुजुर्ग जानते होंगे, ये कभी वहाँ था, रेल का पुल है, देखा आपने नहर का, रेल के पुल के सामने चौंसी वहाँ बताइए, उसके बाद में इधर आ गया, फिर जब नहर रेल लाइन निकली तो फिर यहाँ आ गया। अच्छा, मसूरी गाँव पहले उधर था। इसके बाद में ये ब्रिटिश सरकार के बाद में इधर आया, या ब्रिटिश सरकार ये अमर होश से पहले, कभी पैदाइश से पहले कभी आया होगा, सुनते हैं किस तरह से वहां से आया। जैसा आप यहाँ के निवासी, आपके दादा परदादा? हाँ, वो ही बतलाते थे ऐसा हुआ। ये आपके वालिद साहब, आपके हाँ, वालिद साहब तो शायद से इतना बड़ा जब चले गए, जो बच्चा बैठा, वालदा रह गई थी बस, तो पूरा परिवार अल्लाह करम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाचा तो हमीद भाई बहुत है। हम विदा लेते हैं साबिर भाई के निवास स्थान से। और अब हम चलते हैं यहाँ की एक और प्रसिद्ध जगह पर, जिसको लोग नहल मसूरी की झाल कहा करते हैं। यहाँ जो हम इस वक्त रोड पर चल रहे हैं, यह रोड यहाँ के कई गांवों को जोड़ता हुआ मुरादनगर निकल जाता है। यह बराबर में नहर बह रही है। यहाँ नहर हरिद्वार से आ रही है। इस नहर के बारे में बताया जाता है कि यह भी अंग्रेज़ों ने बनवाई थी। मसूरी गांव के यहाँ के आसपास के और गांवों के मुकाबले काफ़ी तरक्की कर चुका है। उसकी वजह से बताई जाती है कि यह एक तो रोड के नज़दीक है, दूसरा यहाँ के लोग खेती के साथ में बिजनेस भी करना पसंद करते चले आ रहे हैं। यहाँ की आबादी 2011 में 22,934 थी और बच्चों की 1170 थी। यह आबादी के हिसाब से भी काफ़ी बड़ा गांव माना जाता है। अब तो यहाँ की आबादी बढ़ चुकी है। आसपास के गांव के लोग भी यहाँ आकर
नई बस्तियों में रहना शुरू कर दिया है। अब हम पहुंच रहे हैं नहर के ऊपर। यहाँ है वह नहर नाहल मसूरी की झाल, जिसमें लोग काफ़ी पसंद करते हैं और यहाँ गर्मियों के वक्त में लोग नहाने के और घूमने के लिए आते हैं। पिकनिक स्पॉट के तौर पर इस स्थान का उपयोग किया जाता है। यहाँ एक पंचचक्की भी लगी है जो पानी के प्रेशर से चलती है और आटा पीसती है। जब यहाँ लाइट भी नहीं हुआ करती थी तो लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ आकर आटा पिसवाने को आया करते थे। यहाँ से कुछ दूरी पर ज़िला जेल भी है। यह जो सामने आप देख रहे हैं, यह नाहल का मशहूर मदरसा है। इसे ही हम आगे भी आपको जानकारियाँ देते रहेंगे और देखते रहिए News+1 और हमें सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।